राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए सुनते हैं पौष मास 29वें अध्याय की कथा। आयाति की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुकर्मा ने कहा, हे पीपल महाराज, यह याति कामदेव के गीत नृत्य और ललित हास्य से मोहित होकर स्वयं भी नट स्वरूप हो गए। वे मल और मूत्र का त्याग करके आए और पैरों को धोए बिना ही आसन पर बैठ गए और यह छिद्र पाकर वृद्धावस्था और कामदेव ने राजा यजाति के शरीर में प्रवेश कर लिया। उन सब ने मिलकर आखिर इंद्र का कार्य पूरा कर दिया और नाटक समाप्त हो गया। सभी लोग अपनेपन स्थान में चले गए और उसके बाद धर्मात्मा राजा ययाति, जो कि महान विष्णु भक्त थे, जिन्होंने स्वयं पृथ्वी को स्वर्ग बना दिया था, वे स्वयं जरावस्था से पराजित हो गए। उनका चित्त अब सदैव काम और भोग में आसक्त रहने लगा और एक दिन इसी प्रकार काम युक्त होकर वे वन में शिकार खेलने गए। उस समय उनके सामने एक हिरण निकला जिसके 4 सिंग थे। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। उसके सभी अंग सुंदर थे और रोमावलियां सुनहरे रंग की थी। उसके मस्तक पर रत्न जड़ा हुआ प्रतीत होता था। राजा धनुष बाण लेकर बड़े वेग से उसका पीछा करने लगे और वो मृग उन्हें बहुत दूर तक ले गया और देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गया। उसी क्षण राजा को सामने नंदन वन के समान एक सुंदर अद्भुत वन दिखाई दिया। उसके भीतर राजा ने एक सुंदर तालाब देखा जो 10 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था। सभी ओर कल्याणमय जल से भरा हुआ वो सर्वतोभद्र नाम का तालाब दिव्य भावों से सुशोभित था। राजा वैसे ही थके हुए थे। परिश्रम के कारण उन्हें पीड़ा हो रही थी, इसलिए वे सरोवर के तट पर ठंडी छाया में आश्रय लेकर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने स्नान किया और कमल की सुगंध वाले सुवासित जल का पान किया और उतनी देर में उन्हें अत्यंत मधुर स्वर में गाया जाने वाला एक दिव्य संगीत सुनाई पड़ा। राजा तुरंत उठकर उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ से वह ध्वनि आ रही थी। जल के निकट ही एक विशाल और सुंदर भवन था। उसके ऊपर बैठकर रूपशील और गुण से सुशोभित एक सुंदर नारी मनोहर गीत गा रही थी। वह अत्यंत स्वरूपवान थी। चराचर जगत में उसके जैसी सुंदरी स्त्री कोई नहीं थी। महाराज याति के शरीर में पहले ही जरा युक्त कामदेव का संचार हो चुका था और जब उन्होंने उस स्त्री को देखा तो वे काम अग्नि से जलने लगे। उन्होंने उस सुंदरी के पास जाकर पूछा, हे सुबे, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और तुम्हारे पास यह कौन बैठी है? हे कल्याणी, मुझे सभी बातों का परिचय दो। मैं नहोश का पुत्र हूँ। मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ है। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर मेरा अधिकार है। मैं तीनों लोकों में विख्यात ययाति हूँ। हे सुंदरी, मुझे तुर्ज मारे डाल रहा है। मैं उत्तम शील से युक्त हूँ। तुम्हारे समागम के लिए मैं अपना राज्य, संपूर्ण पृथ्वी और यह शरीर भी अर्पित कर सकता हूँ। इस संपूर्ण त्रिलोकी तुम्हारी ही है। क्या तुम मेरा स्वीकार करोगी? राजा की यह बात सुनकर सुंदरी ने अपनी सखी विशाला को संकेत किया और फिर उसकी सखी विशाला ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, यह रति की पुत्री है। इसका नाम अश्रुबिंदुमती है। हम दोनों में स्वाभाविक ही मित्रता है। मेरा नाम विशाला है और मैं वरुण की पृथ्वी की पुत्री कृष्ण हूँ। और बलराम अब मेरी केवल यह बछड़े सुंदर नहीं सखी योग बल्कि गायों वर को की चराने लगते प्राप्ति के थे। लिए तपस्या कर वृंदावन रही की है। कुंजों बस में यही सुनकर वे राजा याति तुरंत अपने सखाओं बोल पड़े, हे श्री सुबे, दामा, मेरी बात सुबल, सुनो। अर्जुन यह सुंदर आदि मुख के वाली साथ रति अद्भुत कुमारी खेल मुझे खेलते थे। ही पति रूप में लुका स्वीकार छिपी कर वे ले। घने वह जंगलों में एक जिस दूसरे वसुंगा। को तब ढूंढते। विशाला ने पशु कहा, राजन, पक्षियों की पहले इसका नकल नियम सुन करते लो। श्री यह कृष्ण स्त्री मोर की यौवन तरह से युक्त, नाचते तो सर्वज्ञ बलराम वीर के जी हंस लक्षणों से की तरह सुशोभित, चाल देवराज चलते। के समान वे तेजस्वी, कोयल की धर्म का बोली आचरण बोलते करने वाले, और त्रिलोक में कभी कभी पूजित, सोते सुबुद्धि, हुए बाघ सुप्रिय की और तरह उत्तम गुणों दहाड़ से कर युक्त सबको पुरुष को डरा ही अपना देते। पति बनाना चाहती बलराम है। जी अपनी फिर शक्ति से का राजा प्रदर्शन याति ने करते बीच और में श्री ही कहा, कृष्ण हे सुंदरी, सखाओं मैं के इन साथ सभी कुश्ती गुणों से लड़ते। युक्त हूँ। हारने मैं पर इसके कृष्ण योग्य बड़े पति प्रेम होने से के लिए अपने लायक मित्रों हूँ। को तब अपनी विशाला ने पीठ पर कहा, बिठाकर हे राजन, घुमाते। मैं जानती जब हूँ आप खेलते अपने पुण्य खेलते के लिए श्री तीनों कृष्ण लोकों में थक विख्यात जाते हैं। तो वे किसी आपके बड़े अंदर वृक्ष वे की छाया में सभी बलराम गुण जी की विद्यमान गोद हैं। में अपना सिर बस रखकर एक ही सो दोष है जाते। जिसे मेरी यह सखा सखी आपको उनके पसंद नहीं करती। पैर दबाते और कोई आपके शरीर में पंखा वृद्धावस्था का झलने प्रवेश लगता। हो गया यह है, दृश्य इसलिए अगर हो भाई सके भाई तो के आप उससे अटूट मुक्त प्रेम हो और जाइए। फिर सखा यह भाव की आपकी प्रियतमा बन पराकाष्ठा है। सकती है। हे राजन, मैंने सुना है किशोरावस्था कि में पुत्र, माखन चोरी भ्राता केवल और भूख मिटाने भृत्य के लिए जिसके भी नहीं शरीर में बल्कि इस गोपियों को प्रेम जरावस्था देने को और डाला उनके जाए, उसी अहंकार में को सबका तोड़ने का संचार हो माध्यम सकता है। बन इसलिए जाती हे थी। राजन,
आप वे ऊंचे अपना टंगे बुढ़ापा अपने झीकों पुत्रों को मटकों दे तक दीजिए पहुँचने के और लिए स्वयं उनका यौवन सखाओं को लेकर फिर से सुंदर इकट्ठा बन कर जाइए। लेते थे। मेरी सखी जिस गोपियां रूप में अक्सर उन्हें आपका पकड़ उपभोग लेती करना थीं, चाहती है लेकिन उसे की कृष्ण की उसी के तिरछी अनुकूल चितवन आपको और मासूम व्यवस्था मुस्कान करनी देखकर पड़ेगी, वे तभी अपना वह सारा आपकी क्रोध प्रियतमा भूल बन जाती सकती है। थीं। यह सुनकर राजा किशोरावस्था ययाति की ने सबसे बिना सोचे महत्वपूर्ण समझे विशेषता कहा, श्री एवं कृष्ण की अस्तु बांसुरी मैं थी। तुम्हारी जब आज्ञा वे का अवश्य वृंदावन पालन में करूंगा। अपनी इतना मुरली कहकर बजाते राजा तो ययाति उसका अपने प्रभाव काम जड़ भोग और में चेतन आसक्त दोनों होकर पर अपनी पड़ता विवेक था। शक्ति खो बैठे। वे तुरंत वृक्षों अपने घर की वापस गए शाखाओं पर और अपने पुत्रों से बैठकर कहने लगे, आंखें हे मूंद मेरे कर प्रिय पुत्रों सुनो, मंत्रमुग्ध तुम लोगों हो में से जाते, कोई एक अपनी मेरी यह लहरों को रोक दुखदायिनी देती थी जरावस्था को ताकि कृष्ण ग्रहण का कर लो प्रतिबिंब और अपनी स्पष्ट देख युवावस्था सके। मुझे दे दो, जिससे मैं इच्छा अनुसार यमुना भोग जी कर सकूं। जो भी मेरी गाय मुंह वृद्धावस्था में को ग्रहण घास करेगा दबाए वह रह पुत्रों में जाती श्रेष्ठ समझा और जाएगा उनके और कान वही कृष्ण मेरे की राज्य का ओर खिंच स्वामी होगा। जाते। उसको यह सुख बांसुरी संपत्ति का धन स्वर ही धान्य था बहुत जो सी गोकुल की संतानें और गोपियों यश को तथा कीर्ति अपने प्राप्त सारे होगी। काम छोड़कर कृष्ण अपने की पिता ओर की बात खींच सुनकर सबसे लाता था। पहले पुत्र एक तुरु बार ने श्री कृष्ण कहा, वन में हे बहुत पिताजी, थक गए थे। इसमें कोई बलराम संदेह जी नहीं ने है देखा कि कि पिता और कन्हैया माता के की चरणों कृपा में से ही कंकड़ पुत्र लग को रहे शरीर हैं। की प्राप्ति उन्होंने होती है। तुरंत इसलिए अपना उसका पीताम्बर कर्तव्य है कि वह बिछा दिया विशेष चेष्टा द्वारा और श्री माता कृष्ण पिता की को उस सेवा पर करे। बिठाया। लेकिन श्री महाराज, कृष्ण ने यौवन दान हंसकर करने कहा, का यह दाऊ मेरा भैया समय नहीं है, आप कितने इसलिए बड़े मैं हैं, तो नहीं फिर भी करूंगा। मेरी तुरु इतनी की बात चिंता सुनकर करते हैं। धर्मात्मा राजा बलराम को जी बड़ा ने क्रोध उत्तर आया। दिया, उन्होंने तू उसे छोटा श्राप है देते हुए तो कहा, क्या तूने हुआ, मेरी तू आज्ञा ही का तो अनादर किया समस्त है, जगत का इसलिए तू सभी आधार धर्मों है, से बहिष्कृत अंतर्यामी और है। पापी हो जा। तेरा हृदय पवित्र ज्ञान से शून्य हो जाए और तू कोढ़ी हो जा। तुरु को इस प्रकार श्राप देकर वे अपने दूसरे पुत्र यदु के पास आए और उसने कहने लगे, बेटा, तू मेरी जरावस्था को ग्रहण कर ले और मेरा अकंटक राज्य भोग ले। महाराज के द्वारा यह कहने पर यदु ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं बुढ़ापे का भार नहीं ढो सकता। शीत का कष्ट सहना, अधिक राह चलना, कद अन्न भोजन करना, जिनकी युवानी बीत गई हो ऐसी स्त्रियों से संपर्क रखना, मन की प्रतिकूलता का सामना करना, ये सारे वृद्धावस्था के 5 हेतु हैं। यदु के ऐसा कहने पर महाराज ययाति ने उसे भी श्राप दिया, जा, तेरा वंश राज्यहीन होगा, उसमें कभी कोई राजा नहीं होगा। यदु ने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, आपने मुझे श्राप क्यों दिया? मुझ दीन पर दया कीजिए। तब राजा ययाति ने कहा, हे बेटा, महान देवता भगवान विष्णु जब तेरे वंश में अपने अंश सहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा कुल पवित्र और श्राप से मुक्त हो जाएगा। जा, राजा ययाति ने कुरु को अपना शिशु समझकर छोड़ दिया और फिर शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु को बुलाया और उससे कहने लगे, हे मेरे पुत्र, तू मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण कर ले। तब पुरु ने कहा, हे राजन, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मुझे अपनी वृद्धावस्था दे दीजिए और आज ही मेरी युवावस्था से सुंदर रूप धारण करके उत्तम भोग भोगिए। यह सुनकर महामनस्वी राजा ययाति का चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया। उन्होंने पुरु से कहा, हे महामते, तूने मेरी वृद्धावस्था ग्रहण की और अपना यौवन मुझे दिया, इसलिए मेरे दिए हुए राज्य का उपभोग कर। अब राजा की बिल्कुल नई अव्यवस्था हो चुकी थी। वे 16 वर्ष के तरुण प्रतीत होने लगे, देखने में अत्यंत सुंदर, मानो दूसरे कामदेव हों। महाराज ने पुरु को अपना धनुष, राज, छत्र, घोड़ा, हाथी, धन, खजाना, देश, सेना, चंवर, व्यंजन सब कुछ दे दिया। धर्मात्मा नहुस कुमार अब कामात्मा हो गए थे और बार बार उस स्त्री का चिंतन करने लगे। उन्हें अपने पहले के किसी भी वृत्तांत का स्मरण नहीं रहा और वे शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाते हुए अश्रुविंदुमति के पास गए और उससे कहने लगे, हे विशाला, मैं प्रबल दोष रूप वृद्धावस्था को त्याग कर आया हूँ। अब मैं तरुण हूँ, अतः तुम्हारी सखी मुझे स्वीकार करे। तब विशाला ने कहा, हे राजन, आप दोष रूपा जरावस्था को तो त्याग कर आए हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अब आप एक दोष से लिप्त हैं जिससे यह आपको स्वीकार नहीं करना चाहती। आपकी 2 सुंदर नेत्रों वाली पत्नियां हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। ऐसी दशा में आप मेरी इस सखी के वश में कैसे रह पाएंगे? जलती हुई आग में समा जाना और पर्वत के शिखर से कूद पड़ना अच्छा है, लेकिन रूप और तेज से युक्त होने पर भी ऐसे पति से विवाह करना अच्छा नहीं है। जो सौत रूपी विष से युक्त हो, इसी दोष के कारण अब वह आपको पति बनाना पसंद नहीं कर रही है। तब राजा ययाति ने कहा, हे सुबे, मुझे देवयानी और शर्मिष्ठा से कोई प्रयोजन नहीं है और इस
बात के लिए मैं सत्य धर्म के युक्त अपने शरीर को छूकर शपथ लेता हूँ। तब अश्वबिंदुमती ने कहा, राजन, मैं ही आपके राज्य और शरीर का उपभोग करूंगी। जिस जिस कार्य के लिए मैं कहूँ उसे आपको अवश्य पूर्ण करना होगा, और इस बात का विश्वास दिलाने के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। तब राजा ययाति ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को नहीं ग्रहण करूंगा। मेरा राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा यह शरीर और खजाना, सब कुछ तुम इच्छा अनुसार उपभोग करो। यह लो, मैंने तुम्हारे हाथ में अपना हाथ दे दिया। और फिर अश्रुविद्युमती ने कहा, महाराज, अब मैं अवश्य आपकी पत्नी बनूंगी। यह सुनते ही महाराज याति की आंखें हर्ष से खिल गईं। उन्होंने गांधर्व विवाह की विधि से उस अश्रुबिंदुमती का हाथ ग्रहण किया, उससे विवाह किया। युवावस्था के द्वारा वे उसके साथ विहार करने लगे और उसके साथ आसक्त होकर वहां रहते हुए राजा को 20,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार इंद्र के लिए किए हुए काम देव के प्रयोग से उस स्त्री ने महाराज को अच्छी तरह से मोहित कर दिया। और फिर एक दिन की बात है, कामंदिनी अश्रु विंदुमती ने मोहित हुए उस राजा याति से कहा, हे राजन, मेरे हृदय में कुछ अभिलाषा जागृत हुई है। आप मेरे उस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप यज्ञों में प्रधान अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। तब राजा याति ने कहा, हे महाभाग एवं मस्तु, मैं अवश्य ऐसा करूंगा। ऐसा कहकर महाराज ने राज्यभोग से निष्प्र अपने पुत्र पुरु को बुलाया। पिता का आह्वान सुनकर पुरु आया। उन्होंने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर राजा के चरणों में प्रणाम किया। अश्व बिंदुमती के युगल चरणों में भी मस्तक झुकाया और फिर पिता से कहा, हे पिताश्री, मैं आपका दास हूँ, बताइए क्या आज्ञा है। तब राजा ने कहा, हे पुत्र पुण्यात्मा, द्विजों, ऋत्वजों और भूमिपालों को आमंत्रित करके तुम अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करो। अब महातेजस्वी पुरु बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने पिता के कहने पर उनकी आज्ञा का पूर्णता पालन किया और फिर राजा याति ने उस काम कन्या के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ में ब्राह्मणों और गरीबों को अनेक प्रकार के दान दिए और यज्ञ समाप्त होने पर महाराज ने उस सुमुखी से पूछा, हे बाले, और कोई कार्य भी है जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है तो वह भी बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। यह सुनकर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक का दर्शन करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा याति ने कहा, हे सुंदरी, यह जो प्रस्ताव तुमने रखा है वह इस समय तो मुझे असाध्य लग रहा है। वह तो मात्र पुण्य, दान और यज्ञ और तपस्या से ही मिल सकता है। मैंने आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा या न सुना है जो पुण्यात्मा होकर भी मृत्यु लोक से इस शरीर के साथ स्वर्ग में गया हो। इसलिए तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिए असाध्य है। दूसरा कोई कार्य बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। यह सुनकर अश्वविद्युमती ने कहा, हे राजन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कार्य दूसरे मनुष्यों के लिए सर्वथा असाध्य है, लेकिन आपके लिए तो साध्य ही है। यह मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और इसी उद्देश्य से मैंने आपको अपना स्वामी बनाया था। आप हर प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और धर्मों से युक्त हैं। आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है वह सर्वत्र जा सकता है, और इसी आशा से मैंने आपको पति रूप में अंगीकार किया था। केवल आपने ही मृत्युलोक में आकर संपूर्ण मनुष्यों को जरावस्था की पीड़ा से रहित और मृत्युहीन बनाया था। आपने इंद्र और यमराज का विरोध करके मृत्युलोक को रोग और पाप से शून्य कर दिया है। आपके समान दूसरा कोई राजा नहीं है। यह सुनकर राजा याति ने कहा, हे भद्रे, तुम्हारा कहना सत्य है। मेरे लिए कोई साध्य असाध्य या प्रश्न नहीं है। जगदीश्वर की कृपा से मुझे स्वर्गलोक में सब कुछ सुलभ है। फिर भी मैं स्वर्ग में जो नहीं जाता हूँ, इसका कारण सुनो। मेरे छोड़ देने पर मानव लोक की सारी प्रजा मृत्यु का शिकार हो जाएगी और उसमें कोई संदेह नहीं है। यही सोचकर मैं स्वर्ग में नहीं जा रहा हूँ। यह सुनकर रानी ने कहा, महाराज, उन लोगों को देखकर मैं फिर से मृत्यु लोक में वापस आने के लिए तैयार हूँ। इस समय उन्हें देखने के लिए मेरे मन में अत्यंत उत्सुकता है जिसकी कोई तुलना नहीं है। आखिर थक हार कर राजा याति ने कहा, हे मेरी प्रिय देवी, तुमने जो कुछ भी कहा उसे निसंदेह मैं पूर्ण करूंगा। और इतना कहकर फिर राजा याति सोच में पड़ गए कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए, और तत्पश्चात राजा याति का अगला कदम क्या था वो हम सुनेंगे हमारी पौष मास की आगे की कथा में। रविवार
व्रत अगर कथा। कथा अच्छी लगी हो प्राचीन काल तो में एक बुढ़िया वीडियो को रहती थी। लाइक वह नियम सब्सक्राइब पूर्वक रविवार अवश्य का करें। व्रत राधे करती राधे। थी।